नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र के 3 महत्वपूर्ण पहलू, पहला पाठक्रम, दूसरा अंक विभाजन ब्लूप्रिंट, तीसरा प्रश्न पत्र प्रारूप पेपर पैटर्न, तीनों चीज़ों को बिल्कुल विस्तार से देखेंगे। किस अध्याय से कितने अंक का आने वाला है, क्या आने वाला है, वो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए, वीडियो शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है यूनिट 1 एवं यूनिट 2, कुल 2 यूनिट में 16 अंक का आएगा। अध्याय 1 है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 में कुल मिलाकर के 3 अध्याय होते हैं दोस्तों। उसमें पहला अध्याय है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ सवाल भी आएंगे और 2 और 3 नंबर के भी सवाल आएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है मैं आपको बताता जाऊंगा, गॉस का नियम। गॉस का नियम आता ही है दोस्तों पेपर में। उसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये आता है पेपर में। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आवेश, ये आता है दोस्तों। उसके बाद गॉस का नियम, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। इन चीज़ों को आपको बिल्कुल करके रखना है, क्योंकि ये 4-5 चीज़ें आती ही हैं पेपर में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे अध्याय 2 की ओर चलते हैं। अस्थिर विद्युत आवेश और धारिता, इससे आने वाले सवालों की ओर देखते हैं दोस्तों। तो इसमें आने वाले सवाल होते हैं विभव। विभव किसे कहते हैं, और अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आता है। तो अपन को इसमें यह करना है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए अपन को याद कर लेना है, समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए कर लेना है, और आवेशों के निकाय की अस्थितिज ऊर्जा, इसको कर लेना है। संधारित्र तथा धारिता, इनको कर लेना है। समविभव पृष्ठ आता है कई बार पेपर में दोस्तों। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं समझाइए, इसको आपको करके रख लेना है दोस्तों। चलिए ये आप देखते जाइए, इन्हीं से पेपर आपका बनेगा। अध्याय 3 की ओर चलते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा से ऑब्जेक्ट भी आएंगे और प्रश्न भी बनेंगे आपके। तो पहला क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ओम का नियम क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो आपको याद होना चाहिए ओम का नियम क्या है। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध आता है पेपर में, तो ये आपको याद करना है। चलिए, और इसके बाद आपको सेलों में जो श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम होते हैं उनको आपको करके रखना है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु। किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र निर्मित कीजिए, ये आता है पेपर में दोस्तों। इनको आपको करके रखना है, ये पेपर में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यूनिट 3 और यूनिट 4 कुल मिलाकर के 17 अंक का आएगा। इसमें 4 अध्याय हैं। कितने हैं दोस्तों, 4 अध्याय हैं, और ये चौथा अध्याय शुरू होता है यूनिट 3 से। तो 4 अध्याय से 17 नंबर का आएगा। तो 4 अध्याय में पहला अध्याय है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो इसमें आपको बायो सावर्ट का नियम बिल्कुल रट लेना, ये आएगा ही पेपर में। बायो सावर्ट का नियम 2 समानांतर विद्युत धाराओं के बीच में आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए आएगा, और आपको वृत्ताकार धारावाही परिनालिका के लिए चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सूत्र आएगा। चलिए आप देखते जाइए सिलेबस, मैं सीधे आपको आगे लेते चलता हूं दोस्तों। चलिए अध्याय 5 आ गया, चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो चुंबकत्व और द्रव्य में आपको क्या करना है, आपको चुंबकीय पदार्थों से जो महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे वो आपको याद करना है दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसमें आपका सिलेबस कवर है, इन्हीं से आपको याद करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें मोस्ट आईएमपी सवाल आते हैं दोस्तों। हेनरी के अनुप्रयोग, फैराडे का प्रेरण का नियम, लेंज का नियम आता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम आता है, विद्युत वाहक बल और प्रेरकत्व और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, LCR परिपथ, LC परिपथ, RL परिपथ, ये सभी इसमें बने हुए हैं दोस्तों। इनको आपको करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब यूनिट 3 आ जाती है दोस्तों। यूनिट 3 और 4, यूनिट
3 और 4 का लास्ट अध्याय कौन सा आ रहा है अपना? प्रत्यावर्ती धारा। चलिए प्रत्यावर्ती धारा में आप देख लीजिए क्या क्या आने वाला है। तो प्रत्यावर्ती धारा में आपको क्या करना है कि आपको 3-4 सवाल मैं बता दे रहा हूँ, वो आएंगे ही पेपर में। जैसे ये LCR परिपथ आता है, LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा या प्रतिरोध के लिए सूत्र निर्मित कीजिए। LCR और LC परिपथ ये आता ही है। ट्रांसफार्म क्या है, कितने प्रकार के होते हैं समझाइए, आता है पेपर में, आपको इसको याद कर लेना है। चलिए महत्वपूर्ण सवाल आप देखते जाइए, मैं आपको अब आगे लेके चलता हूँ। चलिए डबल हो गया। चलिए अब यूनिट 5 और 6 की ओर चलते हैं। यूनिट 5 और 6 में 3 अध्याय हैं और तीनों अध्यायों से 18 अंक का आएगा। 3 अध्याय हैं। तो पहला अध्याय है अध्याय 8 का विद्युत चुम्बकीय तरंगें। इसमें क्या आएगा? तो चुम्बकीय तरंगें किसे कहते हैं या इनकी विशेषताएं बताइए। ये आता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से, विद्युत तथा चुम्बकीय प्रेरण क्या है समझाइए, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। विद्युत और चुम्बक से संबंधित प्रश्नों को आपसे पूछा जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और आपके प्रश्न भी बनेंगे। चलिए अध्याय 9 में दिया हुआ है किरण प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी से महत्वपूर्ण सवाल कौन कौन से बनते हैं? तो अपवर्तन का जो सूत्र अपन निकालते हैं वो बनता है। प्रिज्म में अपवर्तन के लिए सूत्र, और आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए सूत्र जो है याद करना है। गोलीय दर्पण से जो महत्वपूर्ण त्रिज्या ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है, फोकस दूरी के लिए जो होता है 1/f = 1/u + 1/v, दर्पण के लिए होता है, वो याद करना है आपको। ये महत्वपूर्ण सवाल है जो आते ही हैं पेपर में आपके। चलिए अब इसमें एक और अध्याय है 10 तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में आपको बता देता हूँ क्या आएगा। तो तरंग प्रकाशिकी में हाइगन का सिद्धांत आता है। क्या आता है? हाइगन का सिद्धांत और इसका उपयोग। परावर्तन तथा अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन, तरंगों का कला समृद्ध, तरंगों का कला समृद्ध होना मतलब तरंग 2 प्रकार 3 प्रकार से चलती हैं, तो उनका आपको तरंग प्रकाशिकी में आप पढ़ेंगे जब, तो उसमें बहुत सारी तरंगों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, इसमें अंतर आता है दोस्तों। व्यतिकरण ये दिया हुआ है, विवर्तन ये दिया हुआ है। ध्रुवण किसे कहते हैं समझाइए, ये कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों, इसलिए इनको आपको याद करते जाना है क्योंकि वार्षिक परीक्षा में ये सब आएगा। चलिए यूनिट 7 और 8 में कुल मिलाकर के आपका 12 अंक का पेपर बनेगा और इसमें भी 3 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं इसमें? 3 अध्याय। पहला अध्याय क्या है? विकिरण तथा द्रव्य की द्विप्राकृति। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, इसकी विशेषता समझाइए। ये आता है पेपर में, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण सिद्ध कीजिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है, यह आता है पेपर में। आपको इसके ऑब्जेक्टिव भी करना है और छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चनों को भी करना है। चलिए इसमें आपको मैं और बता देता हूँ क्या आ सकता है। तो विकिरण का ऊर्जा क्वांटम, इसको आपको करना है। चलिए इसमें एक और अध्याय आ जाता है परमाणु। तो परमाणु से क्या आएगा? तो रदरफोर्ड नाभिक परमाणु मॉडल कई बार पेपर में आ चुका है, और हाइड्रोजन परमाणु का बोर का मॉडल, ये 2-3 आपको करना। डी ब्रोगली का आपका जो द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत है, इसको आपको करना है। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव भी करेंगे और छोटे क्वेश्चन भी करेंगे आप। चलिए इसमें लास्ट अध्याय है नाभिक। तो नाभिक में क्या आता है? तो नाभिक में नाभिक की संरचना, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन किस तरीके से काम करते हैं उनकी बारे में, और नाभिक में जो नाभिक से जो ऊर्जा निकलती है, जैसे कि हाइड्रोजन बम बनता है और परमाणु बम बनता है, तो इनके बारे में आपका पूछा जाएगा। रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, नाभिकीय बल क्या है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए अब लास्ट यूनिट दी है 9, उसमें कुल मिलाकर के आपका 7 अंक का आएगा। इसमें जो है आपका अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, अर्धचालक किसे कहते हैं समझाइए, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अर्धचालक और कुचालक में अंतर बताइए। पीवी संधि डायोड कई बार आ चुका है दोस्तों। पीवी संधि डायोड के लिए सूत्र निर्मित कीजिए। संधि डायोड क्या है? दृष्टिकारी संधि डायोड के लिए सूत्र निर्मित कीजिए।
इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी प्रकार की जानकारी आप तक लाते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।